से अद्भुत समय की शुरुआत 15 मार्च 2024 से लेकर और मित्रों 23 अप्रैल 2024 तक आपके ठीक सप्तम भाव के स्वामी और आपके 12वें भाव के स्वामी कौन, ग्रहों के सेनापति मंगल देव का राशि गोचर आपके ठीक कहां पर, आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके दसम भाव पर होने जा रहा है। इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके ठीक 2 भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और किसके साथ में होंगे, दोनों क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह मित्रों, कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज और वहीं पर धरती पुत्र मंगल देव, 2 ग्रह आपके दसम भाव पर पूरा मित्रों यहां पर 23 अप्रैल तक आप मंगल देव आपके कर्म क्षेत्र पर रहेंगे। प्रभाव क्या रहेगा आपके ऊपर, इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे, इसलिए बिल्कुल बहुत ही ध्यान से इस प्रोग्राम को देखें। अच्छा, इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखा जाएगा। देखिए, आपके सप्तमेश बनते हैं मंगल देव, आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दसम भाव में मंगल देव का प्रभाव शुभ और अशुभ दोनों आपको बताएंगे, साथ में सावधानी भी आपको बताएंगे कि आपको क्या सावधानी रखनी है, किन किन चीजों की आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, यहां पर जो है दसम भाव में बैठे हैं जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, यानी कि जमीन से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए बड़ा ही उत्तम समय होगा। बिजनेस व्यापार में आपके ग्रोथ लेकर आएंगे। आपके बिजनेस व्यापार जो आप जमीन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए बड़ा ही शुभ गोचर ये रहेगा। बिजनेस व्यापार में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपके जैसे कोर्ट कचहरी कोई केस वगैरह चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, उसका रिजल्ट आना है, फाइनल रिजल्ट आना है, तो संभवतः ही मित्रों 100% रिजल्ट जो होगा वह आपकी ओर ही आएगा, क्योंकि मंगल देव दसम भाव में क्या करते हैं, यहां पर हमारा कोर्ट केस में भी विजय दिलवाते हैं। अच्छा, सावधानी क्या करनी है, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, आपके सप्तमेश बनते हैं, 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, कंजूसी पना थोड़ा सा लाने की आवश्यकता रहेगी, धन को बचाने की आवश्यकता रहेगी। आपको धन की बचत करना, धन को बचाना, यह आपका प्रथम कार्य होगा। दूसरा चीज यहां पर यह होगी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना होगा आपको, क्योंकि मंगल देव किसके साथ हैं, शनिदेव महाराज के साथ में हैं, इसलिए आपको पत्नी से जो संबंध है वह मधुर बनाकर रखने होंगे। पत्नी से बिल्कुल ही आपको लड़ाई झगड़ा करना, गुस्से पर आपको अपने कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार में अंधा सौदा, बिना सोचे समझे बड़ा धन इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है, बिना सोचे समझे या बिना बुजुर्गों की सलाह लिए हुए। फिलहाल में आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ लेकर आएंगे। जो लोग फार्मर यानी कि किसान खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह गोचर मंगल देव का बड़ा उत्तम अच्छा फलदायक देगा। अच्छा, उनको उनकी फसल वगैरह में या एग्रीकल्चर की आपकी दुकान वगैरह है तो भी आपका जो है बड़ा ही उत्तम अच्छा लाभ यह गोचर से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए, मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन सी, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर मंगल देव डाल रहे हैं। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव की दृष्टियों से हमारे जीवन पर परिवर्तन क्या होगा। तो मंगल देव की प्रथम दृष्टि कहां पर पड़ रही है, आपके लगन भाव पर पड़ रही है। लगन भाव आपके लग्नेश कौन है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी इस समय कहां पर बैठे हैं, शुक्राचार्य जी भी आपके कहां पर है, आपके दसम भाव कर्म क्षेत्र पर है। तो बिजनेस व्यापार में आपके ग्रोथ जो है अवश्य ही लेकर आएंगे। अच्छा, चलिए मित्रों, लगन भाव में मंगल देव का प्रभाव, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि लगन भाव में मंगल देव का प्रभाव क्या रहेगा। यहाँ पर मित्रों आपको दांतों संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। दांत संबंधी, ध्यान दीजिएगा, जिह्वा संबंधी, दांत संबंधी रोग, दांत में दर्द, पीड़ा, ये आपको हो सकती है, जिसके लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा और रेमेडीज करनी होंगी, उपाय करने होंगे। वह हम आपको प्रोग्राम के अंत में बता देंगे कि आपको क्या उपाय करने होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि आप पाप कर्म की ओर आप जा सकते हैं। चुगलखोर, यानी कि इसकी बात सुनी उसको लगा दी, उसकी बात सुनी इसको लगा दी, ऐसी बुद्धि आपकी हो सकती है। इसलिए जो है आपको अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान दीजिएगा, चुगलखोरी करना,
पाप कर्म करना, यह आपके लिए अच्छे, यहाँ पर आपको ये चीज़ की सावधानी बरतनी होगी। देखिए हम हमेशा ही खुलकर बात करते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो यहाँ पर जो है बुरा यही है, खान पान पर ध्यान रखना है, चुगलखोरी नहीं करनी है, और चुगलखोरी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है आपको जो है दूसरे की बुराई नहीं करनी है, यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लगन भाव में दृष्टि जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको मित्रों आपके सुखों में भी वृद्धि ये यहाँ पर करेंगे। क्षमा चाहेंगे। अगली दृष्टि मंगल देव की कहां पर पड़ रही है, देखिए 3 ग्रहों की दृष्टि आएगी यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का यहाँ पर प्रभाव क्या देखने का मिलेगा चतुर्थ भाव पर। तो मित्रों यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा अफेयर करवा सकते हैं ये, इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा अफेयर आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो है आपका चंचल स्वभाव बनाएंगे और एक्स्ट्रा आपका जो है अफेयर करवा सकते हैं, यहाँ पर संभावना ये भी बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है भ्रष्ट बुद्धि मतलब आप समझते हैं कि बुद्धि काम ना करना, इसलिए आप कोई भी डिसीजन लें बड़ा सोच समझ कर ही आप डिसीजन लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप बताते चले मित्रों कि यहाँ पर जो है आपके जीवन में जो दुख है, दुख आप जो है जीवन में ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे और ज़्यादा आपको कष्ट परेशानी या दुख आपको देखने को मिले, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। शास्त्र देखिए सही को सही बताया जाता है, जहाँ पर जिस तरीके का ज्योतिष के अनुसार जिस तरीके का फल होता है वहाँ पर हम स्पष्ट और साफ बात करते हैं। अगली दृष्टि मंगल देव की कौन सी है मित्रों, अगली दृष्टि अष्टम दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके ठीक मित्रों पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव पर मंगल देव का प्रभाव, यहाँ पर मित्रों संतान का सुख, क्योंकि क्रूर प्रवृत्ति के साथ बैठे हुए हैं तो संतान का सुख जो है वह थोड़ा सा कम प्राप्त हो सकता है। संतान के सुख के साथ ही साथ में पार्टनर से यानी लव लाइफ के अंतर्गत आपके दोनों लोगों में कहीं ना कहीं बहसबाजी हो सकती है, दोनों की तरफ से गुस्सा देखा जाएगा। अंत में बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, बाद में हर चीज़ आपकी नॉर्मल भी हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव में यहाँ पर आपको मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है आपके जो लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं, सेना की यानी कि जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, सेना की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह शुभ गोचर होगा, उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, हो सकता है भगवान की कृपा हो तो आपकी जॉब भी लग सकती है यह राशि गोचर से। तो मित्रों यहाँ पर किस चीज़ें हमने आपको स्पष्ट बताई हैं। देखिए अच्छा, आपके बिजनेस व्यापार का उत्तम ग्रोथ, आपके बिजनेस व्यापार पर उत्तम ग्रोथ लेकर आएंगे, बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी आपके करेंगे, खासकर उन लोगों की जो किसानी खेतीबाड़ी में और जमीन से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए उत्तम सही है समय रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, यहाँ पर अच्छी बेहतर बनाएंगे। स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के साथ ही साथ में मित्रों पर स्त्रीगामी यानी कि पर स्त्री की तरफ यानी कि आपका शादी हो चुकी है तो एक्स्ट्रा आपको लव करने की क्या जरूरत है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव पार्टनर लव लाइफ के अंतर्गत आपको बहसबाजी नहीं करनी है किसी प्रकार की, इस चीज़ का पेट संबंधी खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आर्मी जो लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तम बेहतर, क्योंकि इस मंगल क्या है, सेना भी है, ग्रहों के सेनापति हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेना के प्रति अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो आपका यह गोचर आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। फिर भी यहाँ पर मित्रों आपका बिजनेस व्यापार बहुत सारी चीज़ों में सही भी और बहुत सारी चीज़ों में आपको सावधानी भी जो हमने आपको बता दी हैं। अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करें, इनका जो अशुभ प्रभाव है वह देखने को ना मिले, तो इसके लिए उपाय क्या करें, मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन जानवरों को करवाएं या किसी असहाय व्यक्ति को आप जो है मीठा भोजन करवाएं, जिससे करवाने से मंगल देव का उत्तम फल, अच्छा फल प्राप्त होता है। अच्छा, भोजन करवाने से पहले मंगल देव का ध्यान कर लें और मन में धारणा करें, हे मंगल देव, हमें नहीं पता है कि यह भोजन करवाने से आप प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं, किंतु विद्वानों से सुना है कि आप जो है यह भोजन करवाने से प्रसन्न होते हैं, यह कहकर फिर आप जानवरों को या फिर असहाय व्यक्ति को भोजन करवाएं। दूसरा उपाय, ओम भौम्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। जप करने से पहले मंगल देव की आराधना कर लें, हे मंगल देव, हमें नहीं पता है कि आप इस मंत्र से कितने प्रसन्न होते हैं, किंतु विद्वानों से सुना है कि इस मंत्र से आप जो है आप अपना प्रकोप हटा लेते हैं और शुभ फल देते हैं। प्रभु, हमारे अंदर शुभ फल की इच्छा जागृत हो रही है, आप हमें शुभ फल दें। उसके बाद ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का आप जप करें। अच्छा, दूसरी चीज़ मित्रों यहाँ पर तीसरा उपाय आपको बता दें कि बहते हुए जल में आप बतासा प्रभावित कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार वाले दिन, सुबह हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे मंगल देव उत्तम अच्छा फल देते हैं।
मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।